आज हम लोग महात्मा गांधी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो परीक्षाओं में पूछी जाती है। जिनमें से पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? देखिए, महात्मा गांधी का पिता का नाम था करमचंद गांधी, ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर सी के बारे में बात करते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के माता का क्या नाम था? तो महात्मा गांधी के माता का नाम था पुतली बाई, ऑप्शन नंबर ए। और इनके पत्नी के बारे में अगर बात की जाए तो इनका पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में, ऑप्शन नंबर ए सही है। और इनका आश्रम कहाँ बना था? इनका आश्रम था साबरमती। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए में है पुतली बाई। तो ये तो इनका माता जी का नाम था, तो ए तो आंसर होगा नहीं। बी भी गलत है, सी में भी गलत है। जिसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? महात्मा गांधी जब इंग्लैंड से जब कानून पढ़ाई करके जब भारत लौटे थे तो एक केस के सिलसिला में साउथ अफ्रीका गए थे 1893 में। जो 1893 में से फिर जब गए थे तो भारत लौट कर आए थे वो 1915 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी भारत में प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ आंदोलन किए थे? देखिए, महात्मा गांधी ने सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन तो साउथ अफ्रीका में किए थे, लेकिन भारत में कहाँ पे किए थे? तो भारत में किए थे बिहार के चंपारण जिला में। जब लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था तो राजकुमार शुक्ला जी ने महात्मा गांधी को वो चंपारण में किसानों की समस्या को लेकर आने के लिए आग्रह किए थे। वहाँ पे किसानों ने मतलब अंग्रेज के खिलाफ मतलब आंदोलन कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज ने क्या किया था, तिनकठिया प्रणाली लगा दिया था। तिनकठिया प्रणाली का मतलब होता है कि 20 कट्ठा में से आपको 3 कट्ठा नील का खेती करना है। तो जो नील का खेती था वो काफ़ी महंगा भी था और काफ़ी मेहनत वाला था, और इससे किसान को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। इसके चक्कर में और को फसल उपजा नहीं पाते थे, सारा का सारा मुनाफा अंग्रेज लोग कमाता था। इसलिए महात्मा गांधी के द्वारा चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन किया गया था, जो पूरी तरह से सफलता प्राप्त की। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? देखिए, असहयोग आंदोलन चलाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 1919 में हुआ था 13 अप्रैल। तो 1919 के बाद स्टार्टिंग किया गया था 1920 से लेकर 1922 तक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि किसने दिया? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता को उपाधि देने वाले कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम लोग नमक कानून या फिर दांडी यात्रा भी हम लोग कहते हैं। तो यह आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? देखिए, स्वराज पार्टी का गठन जो हुआ था वो असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण किया गया था। जो असहयोग आंदोलन था वो काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन ये क्या था, हिंसात्मक हो चुका था। लेकिन जो महात्मा गांधी जिनका कहना था कि हिंसा के खिलाफ थे, महात्मा गांधी चाहते थे कि इतना हिंसा ना हो, क्योंकि इसी आंदोलन में उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी कांड में क्या किया गया था कि एक थाने को आग लगाकर उसमें कम से कम लगभग 22 पुलिस को जिंदा जला दिया गया था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। लेकिन कुछ नेताओं का कहना था कि ये आंदोलन अच्छी खासी चल रही थी, इसको वापस नहीं लेना चाहिए था। इसलिए कुछ नेताओं ने महात्मा गांधी से अलग होकर उन्हें एक अलग पार्टी का निर्माण किया, जिसको बोलते हैं स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी का आंदोलन मतलब असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद हुआ था। और इनका स्वराज पार्टी का गठन कौन किए थे? तो मोतीलाल नेहरू और इनके कुछ सहयोगियों ने। अगला प्रश्न है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग आत्मकथा किसकी लिखी है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग में किनकी आत्मकथा लिखी हुई है? तो वो आत्मकथा लिखा हुआ है महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है,
भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किए थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी किए थे 1942 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है।